दुनिया के माथे पर चिंता की ये लकीरें यूं ही नहीं हैं। दरअसल जो संकेत मिल रहे हैं वे बेहद ही खतरनाक हैं और धरती पर मौजूद प्राकृतिक संसाधन किसी न किसी वजह से खत्म हो रहे हैं। ये भविष्य के लिए खतरे की घंटी तो है ही। अगर इन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और सहेजने के लिए अभी से कोई कठिन कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले कुछ सालों में इसके भयानक परिणाम देखने को मिल जाएंगे। जंगल जल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। धरती पर मौजूद ये ऐसे कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं, लेकिन अब जिस तरह से इन स्रोतों को नुकसान पहुंच रहा है वे बेहद ही खतरनाक संकेत हैं। यही नहीं, खतरा अब हिंदुस्तान पर भी बढ़ रहा है। भारत के 12 तटीय शहरों पर जल समाधि का खौफ मंडरा रहा है। अगर इंसान वक्त रहते नहीं संभला तो जल समाधि का ये खतरा अब दूर नहीं है। महज 78 सालों में भारत के 12 तटीय शहरों में लगभग 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। प्रकृति के प्रलयकारी बर्ताव की ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं। पेड़ काटोगे, जंगल में आग लगाओगे, ग्लेशियर पिघलेंगे ही। ध्रुवों पर जमाव पिघलकर पूरे हिंदुस्तान के शहर को साल दर साल पानी में डुबोता चला जाएगा। सोचिए, जब इतने बड़े बड़े शहरों का अस्तित्व खतरे में है तो बाकी शहरों पर धीरे धीरे ये आफत गहराती जाएगी। वक्त सोचने का नहीं है, वक्त करने का है। कुदरत की चेतावनी को समझकर अपनी प्राकृतिक संपदा को खत्म होने से रोकना, बस यही एक रास्ता है। समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि न जीने के लिए सांस हो और न पीने के लिए पानी। इस खतरनाक चेतावनी का आधार है आईपीसीसी की रिपोर्ट, जिसमें 2100 तक दुनिया पर प्रचंड गर्मी को बर्दाश्त करने का खतरा मंडरा जाएगा। कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण को हम रोक नहीं पाएंगे। तापमान में औसतन 4.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों, आईपीसीसी की रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी बताया है, जिससे बाद में वैज्ञानिकों ने जल समाधि की डरावनी को भविष्यवाणी कर पा रहे हैं। लगातार बढ़ती गर्मी ध्रुवों को पिघला रही है, जिससे समुद्री जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। फिर क्या चेन्नई, कोची, भावनगर जैसे शहरों पर तटीय इलाके में छोटे हो जाएंगे और जलीय इलाकों में लहरें लोग असुरक्षित होते चले जाएंगे। आईपीसी ने 5 से 7 साल में दुनिया भर में पर्यावरण की स्थिति को रिपोर्ट देता है। इस बार रिपोर्ट को बहुत ही भयावह है। भावनगर, कोच्चि, मेंगुआ, ओखा, तूतीकोरिन, पारादीप, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम जैसे कई शहर डूब जाएंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का किड्रोपोर इलाका, जहां पिछले कई सालों से समुद्र के जलस्तर में बढ़ने का कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है, वहां पर भी 2100 तक आधा फुट पानी भर जाएगा, जो कि एक परेशानी की बात है। आईपीसी की रिपोर्ट 195 देशों में जुटाए गए मौसम के प्रचंड गर्मी से संबंधित का विश्लेषण है। वैज्ञानिकों का दावा है कि 20 साल में धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। नासा ने भी ये प्रोजेक्शन दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने बताया है कि दोस्तों, अगली सदी में हम इस गर्मी के राहत पाएंगे। हिंदुस्तान में जलवायु परिवर्तन का असर 1970 के दशक से देखने को मिल रहा है। धरती पर धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर धरती के तापमान को बढ़ाने की वजह से पिघल रहे हैं। जाहिर है कि ये खतरा अभी भी है, लेकिन समय के साथ ये बेहद डरावना होने वाला है, जिसकी तस्वीर अभी से नजर आने लगी है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं पहाड़ के पहाड़ जमींदोज हो रहे हैं, कहीं सैलाब है तो कहीं पानी ही पानी। इस साल अगस्त में ही ऐसी बारिश हुई है जिससे कई राज्यों में हाहाकार मच चुका है। मौसम विभाग हर दूसरे दिन कई शहरों के लिए कई रेड अलर्ट तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहे हैं। कहीं इस तबाही के पीछे जलवायु परिवर्तन तो नहीं है। कुदरत का ऐसा प्रकोप हिंदुस्तान के कई शहरों में पहली दफा देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि जलप्रपात के ये कुदरत का आगाह दुनिया को पहले ही कर चुके हैं। कुदरत कह रही है कि समझ जाओ, लेकिन वक्त अब हालात नहीं बदलने का है। धरती की तस्वीर बदलने में अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अकेले भारत ही नहीं बल्कि एशिया के कई देशों में जलवायु परिवर्तन के गहरे प्रभाव को देखने को मिल रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह का इशारा प्रकृति कर रही है। आने वाले कुछ सालों में हिमालय के इलाके में ग्लेशियर से बनी झीलें बार बार फटने से निचले तटीय इलाकों में बाढ़ के अलावा कई बुरे असर देखने को मिलेंगे। देश के अलावा कई दशकों से सालाना औसत बारिश में इजाफा भी हो रहा है। खासकर दक्षिण प्रदेशों में हर साल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जलवायु में बेतहाशा परिवर्तन खौफनाक दास्तान आखिर कर रहा है। इस साल का जवाब हमें तराशना ही होगा। दोस्तों, इस सवाल को हमें जल्द ही जल्द पूरा करना होगा, नहीं तो धरती का तापमान अनुमानन से कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ जाएगा। बदलते हालात के कारण इसको साफ तौर पर मानव जाति के विनाश के तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा इस प्राकृतिक आपदा में मनुष्य के लिए कोई खतरा है तो वह है बर्फ के ग्लेशियर। दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब भी नहीं है। आए दिनों ग्लेशियर पिघलने की खबर हमारे पास आती रहती है। हाल ही में कुछ सालों पहले भारत के उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघलने से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जिससे कई लोगों की जान चली गई थी। और अभी कुछ दिन पहले खबर आ रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमालय से पिघल चुका है, जिससे समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग के कारण यदि पूरी बर्फ पिघलती है तो भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व जलमग्न हो जाएगा और ये एक तबाही बहुत भयंकर होगी, जिसमें कोई नहीं बच पाएगा और करोड़ों अरबों लोगों की जान चली जाएगी।
दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वैज्ञानिक और मनुष्य सब मिलकर इस पर काम करेंगे और प्रदूषण से और बचेंगे। दोस्तों, तो ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।